हेल पैराडाइज एपिसोड 1। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि एक आदमी तलवार लेकर खड़ा होता है। उसी के पास एक और आदमी काले कपड़ों में जमीन पर बैठा होता है। इस आदमी के हाथ बंधे हुए होते हैं और कुछ अमीर आदमी दूर से ये सब देख रहे होते हैं। वो लोग जमीन पर बैठे हुए आदमी से उसकी आखिरी इच्छा पूछते हैं, जिस पर वो आदमी मना कर देता है। उसके बाद तलवार लिए हुए आदमी अपनी तलवार से जमीन पर बैठे इंसान की गर्दन पर तलवार से वार करता है। कई बार तलवार से वार करने के बाद भी उस इंसान की गर्दन नहीं कटती है। फिर तलवार का एक टुकड़ा टूटकर दूर जाकर गिरता है, जिसको देखकर वहां के सभी लोग चौंक जाते हैं। तलवार लिया हुआ आदमी कहता है कि ये असंभव है। जमीन पर बैठा हुआ आदमी कहता है, आखिर मैं क्यों नहीं मर सकता हूँ? आखिर क्यों? मुझे जीवन से तो कोई लगाव नहीं है। मैंने अब तक न जाने कितने ही लोगों को मारा है। मैं ज्यादा जीने पर विश्वास भी नहीं रखता हूँ। इसके बाद हमें अगला सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर एक रिपोर्टर उससे उसकी कहानी पूछती है। वो रिपोर्टर बताती है कि तुम्हारा नाम गाबी मारू है। तुम इवागाकुरे गांव के एक शिनोबी थे। तुम बचपन से केवल लोगों को मारने की टेक्निक्स के बारे में पढ़ते हुए आए हो और कई सारे लोग इस तरह की ट्रेनिंग में अपनी जान गंवा देते हैं, पर जो लोग बच जाते हैं उनकी बॉडी बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है। वो लड़की आगे कहती है कि अब मुझे समझ आया, तुम्हें मारने के लिए जो तलवार यूज की गई थी वो कैसे टूट गई। इस पर गाबी मारू कहता है, जिसको अच्छे से तलवार चलानी नहीं आती वो मुझे मार नहीं सकता। मुझे तो निंजुत्सु यूज करने की जरूरत भी नहीं पड़ी। इस पर वो लड़की गाबी मारू से पूछती है, क्या तुम्हें निंजुत्सु भी आता है? क्या तुम मुझे दिखा सकते हो? गाबी मारू उसे मना कर देता है। उसके बाद अगले सीन में गाबी मारू को एक मैदान में एक लकड़ी से बांध दिया जाता है और उसके चारों ओर बहुत सारे लकड़ी के बंडल लगा दिए जाते हैं। हम देखते हैं कि एक आदमी गाबी मारू के पेट पर नुकीले हथियार से वार करता है। वो हथियार भी टूट जाता है, जिस पर गाबी मारू उन लोगों से माफी मांगता है। इसके बाद गाबी मारू के चारों ओर लकड़ियों में आग लगा दी जाती है। गाबी मारू पूरी तरीके से जलने लगता है। रिपोर्टर लड़की भी वहां खड़ी होती है। फिर हम देखते हैं कि गाबी मारू अभी भी जिंदा है, जिसको देखकर वहां के सभी लोग चौंक जाते हैं। अगले सीन में गाबी मारू वापस से जेल के अंदर बंद होता है। उसके सारे कपड़े जल चुके होते हैं। गाबी मारू रिपोर्टर लड़की से कहता है, मैं अपनी मौत की सजा में बिल्कुल भी रुकावट नहीं डाल रहा हूँ। कुछ भी हो, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे मार दो। जिस पर वो लड़की दूसरी तरफ देखते हुए कहती है, ठीक है। गाबी मारू उससे कहता है कि अगर तुम दूसरी तरफ देखने वाली हो तो मुझे पहनने के लिए कुछ कपड़े ही दे दो। इस पर वो लड़की कहती है कि मेरी ड्यूटी केवल सारी घटनाओं को रिकॉर्ड करना है और तुमने कपड़े पहने हैं या नहीं पहने इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता है। तुम अपनी बात जारी रखो। गाबी मारू आगे कहता है कि मेरी लाइफ बिल्कुल भी इंटरेस्टिंग नहीं है। जिस पर वो लड़की कहती है, मुझे सुनना है, ये मेरी ड्यूटी है। गाबी मारू बताता है कि उसे अपने पेरेंट्स के बारे में कुछ भी नहीं पता है। वो कहता है कि मुझे बताया गया था कि गांव के मुखिया ने मेरे माता पिता को मार दिया था जब मैं एक छोटा बच्चा था। मुझे ये भी नहीं पता कि उन्हें क्यों मारा गया। और वो आगे अपने मकसद के बारे में बताता है और बोलता है, शिनोबी का कोई महान मकसद नहीं होता। जैसे उन्हें ऑर्डर दिए जाते हैं वो उसके अनुसार लोगों को मारते हैं। गाबी मारू आगे बताता है कि मैंने विलेज से बाहर जाने की कोशिश की थी, जिसकी वजह से एक मिशन में मेरे साथियों ने मुझे धोखा दे दिया और मुझे पकड़ लिया गया। शायद गांव के मुखिया ने उन्हें ऐसा करने का ऑर्डर दिया होगा। गांव किसी को भी बाहर जाने की परमिशन नहीं देता है। फिर वो रिपोर्टर लड़की पूछती है कि तुमने फिर गांव से बाहर जाने का ट्राई क्यों किया था। अगले सीन में फिर से गाबी मारू को एक लकड़ी से बांध दिया जाता है और उसके दोनों पैरों को अलग अलग दिशा में बुल से बांध दिया जाता है। हम देखते हैं कि रिपोर्टर लड़की भी ये सब देख रही होती है। वहाँ खड़े हुए लोग बुल्स की पीठ पर बिछाई हुई घास में आग लगा देते हैं, जिससे बुल्स भागने लगते हैं। पर गाबी मारू अपने पैरों से ताकत लगाकर बुल्स को आगे बढ़ने से रोक देता है और बुल्स वहीं गिर जाते हैं। जिस पर आदमी जो गाबी मारू को सजा दे रहा होता है वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और कहता है कि ये सब देखकर लोग सरकार का मजाक उड़ाएंगे। वो लोगों को और ज्यादा बुल्स लाने को कहता है। रिपोर्टर लड़की गाबी मारू के पास जाती है और कहती है कि ये थोड़ा अजीब है। वो लड़की कहती है कि तुम एक तरफ कह रहे हो कि तुम मरना नहीं चाहते हो और दूसरी तरफ तुम खुद को बचा भी रहे हो। इतना बोलकर वो लड़की रुक जाती है और कहती है कि ये सब छोड़ो, तुम विलेज छोड़कर क्यों जाना चाहते थे। आदमी जो गाबी मारू को सजा दे रहा होता है वो कहता है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसे मार दो। वो लड़की कहती है कि मैं अभी भी अपना काम कर रही हूँ। गाबी मारू उस रिपोर्टर लड़की से कहता है कि इसका कोई खास रीजन नहीं है। मैं इवागाकुरे गांव में सबसे बढ़िया शिनोबी था, जिसकी वजह से गांव के मुखिया ने अपनी बेटी की शादी मुझसे करवा दी थी। लेकिन उसकी लड़की बहुत ही पागल थी।
मुझे नहीं पता था कि कैसे एक शिनोबी की शादी गांव के मुखिया की लड़की के साथ हो गई, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा भोली और टेंशन फ्री लड़की थी। उसने मेरी पूरी जिंदगी पलट के रख दी थी। इसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें जब गाबीमारू अपने घर जाता है तो उसकी वाइफ कहती है, तुम अपने शूज घर के दरवाजे पर उतार दो। वो गाबीमारू से खाना खाते समय कहती है, हमें साथ में खाने को शुक्रिया कहना चाहिए और जो लाइफ हम जी रहे हैं हमें उसके लिए ग्रेटफुल होना चाहिए। गाबीमारू कहता है कि मैं इन सब चीजों से बहुत ज्यादा परेशान हो गया था, जिसकी वजह से मैंने विलेज से भागने का सोचा। इसके बाद अगले सीन में गाबीमारू गांव के मुखिया के पास जाकर उनसे गांव से बाहर जाने की परमिशन लेता है, जिस पर मुखिया कहते हैं कि क्या तुम मेरा एक आखिरी काम कर सकते हो। उसके बाद गाबीमारू को पकड़ लिया जाता है। गाबीमारू कहता है कि मुझे पता था मेरे खिलाफ साजिश की गई है और मैं जहां भी जाऊंगा गांव के लोग मेरा पीछा जरूर करेंगे। मेरे लिए सब तभी खत्म हो गया था जब मैंने आखिरी मिशन के लिए हाँ कहा था। ये मेरी गलती थी जो मैंने गांव के मुखिया से बाहर जाने की परमिशन ली थी, इसीलिए अब मैंने हार मान ली है। इसके बाद अगले सीन में रात हो जाती है। रिपोर्टर लड़की एक आदमी के साथ चलती हुई दिखाई देती है। वो आदमी कहता है, तुम्हें गाबीमारू से दूर रहना चाहिए। उसका दूसरा नाम गाबीमारू द हॉलो है। वो एक खोखला आदमी है जिसके अंदर कोई खून नहीं है, ना कोई आंसू है। वो एक मॉन्स्टर है, वो एक राक्षस है। जब वो पकड़ा गया था तब उसने 20 लोगों को मार दिया था। वो आगे कहता है कि ऐसी अफवाह है कि इवागाकुरे के शिनोबी एक जादुई चीज पीते हैं जिसे एलेक्सिर ऑफ लाइफ कहते हैं। ये एक अमर कर देने वाली दवाई है जो केवल शिनसेंक्यो में मिलती है। वो आदमी उस लड़की की तरफ देखता है और कहता है, मुझे माफ कर देना जो मैं ये फालतू की बात कर रहा हूँ, पर आप अपना ख्याल जरूर रखना। वो बहुत ही खतरनाक इंसान है। जिस पर वो लड़की कहती है, क्या तुम पक्का श्योर हो कि वो एक हॉलो इंसान है? आखिर एक हॉलो इंसान पकड़े जाने पर 20 लोगों को क्यों मारेगा? इसके बाद फिर से गाबीमारू हमें जेल में दिखाया जाता है, जहाँ पर वो सोच रहा होता है कि मैं मरना तो चाहता हूँ, फिर भी मैं अपने आप को मरने से बचा रहा हूँ, ऐसा क्यों? इसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। जब गाबीमारू की गर्दन कटती है तो गाबीमारू अपनी मसल्स को हार्ड कर लेता है, जिससे तलवार बीच में से टूट जाती है। गाबीमारू सोचता है कि वो लड़की सही कह रही थी, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ? मैं चुपचाप मर क्यों नहीं जाता? मुझे लाइफ से कोई लगाव नहीं है। कल मैं ये सब खत्म कर दूंगा। कल की मौत की सजा के बाद ये सब खत्म हो जाएगा। इसके बाद अगले दिन गाबीमारू के ऊपर ऑयल फेंक दिया जाता है और उसमें आग लगा दी जाती है। हम देखते हैं कि उसमें लगी हुई आग धीरे धीरे बुझ जाती है, जिसको देखकर सभी लोग डर जाते हैं। गाबीमारू सोचता है कि आखिर क्यों मैं मर नहीं पा रहा हूँ? आखिर मैं ये सब क्यों सह रहा हूँ? मुझे लाइफ से कोई लगाव नहीं है। ये सब देखकर आदमी जो गाबीमारू को सजा दे रहा होता है वो गुस्से में आकर कहता है, आखिर तुम मर क्यों नहीं जाते? ये सब देखकर रिपोर्टर लड़की उस आदमी से कहती है, सारी तैयारी पूरी हो चुकी है, मैं किसी भी समय शुरू कर सकती हूँ। इसके बाद गाबीमारू को एक गुफा में ले जाया जाता है। फिर एक गेट खुलता है जहाँ पर रिपोर्टर लड़की कमरे के बीच में बैठी होती है और उस कमरे के चारों ओर बहुत सारे आदमी तलवार लेकर खड़े होते हैं। सजा देने वाला आदमी गाबीमारू से कहता है कि ये रिपोर्टर लड़की केवल एक रिपोर्टर नहीं है, वो एक तलवार को टेस्ट करने वाली एक्सपर्ट भी है। वो आदमी लड़की का नाम बताता है, एग्जीक्यूशनर यामाडा एस्यूमेन सागिरी। हमें बताया जाता है कि यामाडा क्लैन के तलवारबाजों का ट्रेड नाम यामाडा एस्यूमेन होता है। ये लोग कई पीढ़ियों से तलवार की टेस्टिंग और लोगों को मौत की सजा देते आए हैं। ये लोग बहुत ही माहिर तलवारबाज होते हैं जो लोगों का सर एक ही बार में बॉडी से अलग कर सकते हैं। गाबीमारू चौंक जाता है और कहता है कि एस्यूमेन, एक औरत? जिस पर सागिरी कहती है, हाँ, एक औरत जिसको सौगन ने भागे हुए शिनोबी गाबीमारू यानी तुम्हें मारने का काम दिया है। तुम्हें कोई मारने वाला चाहिए था ना, मैं तुम्हारी ये इच्छा पूरी करती हूँ। ये सुनकर गाबीमारू को एहसास होता है कि उसकी गर्दन कट चुकी है और उसका सर अलग हो गया है। गाबीमारू डरते हुए अपनी गर्दन पकड़ लेता है। वो सागिरी की तरफ देखता है और सोचता है कि मुझे इस लड़की से बचकर रहना होगा। ऐसा बोलकर गाबीमारू अपने बंधे हुए हाथों को खोल लेता है, जिसको देखकर वो आदमी जो गाबीमारू को सजा दे रहा था वो डर जाता है। वो सागिरी से कहता है कि इसे जल्दी से खत्म कर दो। सागिरी अपनी तलवार लेकर गाबीमारू के पीछे से अटैक करती है, पर गाबीमारू उससे बच जाता है। सागिरी गाबीमारू से कहती है कि तुमने खुद को मेरे अटैक से क्यों बचाया? तुम तो मरना चाहते थे ना। गाबीमारू अपनी गर्दन पर हाथ रखता है। उसकी गर्दन पर सागिरी के अटैक से एक कट लग जाता है। सागिरी आकर 2 बार अटैक करती है। गाबीमारू उस अटैक से बचते हुए कहता है कि क्या मैं मरना नहीं चाहता हूँ? सागिरी अपनी तलवार को देखते हुए कहती है कि अपने काम के दौरान मैंने कई लोगों को उनके आखिरी समय में देखा है।
सागिरी तलवार को गाबीमारू की तरफ करते हुए कहती है कि लोगों का असली नेचर इस तलवार में दिखता है। लोग मरने तक बहादुर बनने का दिखावा करते हैं, कुछ लोग दया की भीख भी मांगते हैं और कुछ लोग मौत को एक्सेप्ट करने का ढोंग करते हैं। सागिरी कहती है कि गाबीमारू द हॉलो, तुम्हारे अंदर बहुत ही खालीपन है। तुम्हारी स्टोरी सुनने के बाद मुझे ये पक्का यकीन हो गया था कि तुमने एक चीज के बारे में झूठ बोला है, तुम्हें अपनी लाइफ से लगाव है, नहीं तुम अपनी वाइफ से प्यार करते हो। ये सुनकर गाबीमारू चौंक जाता है। सागिरी आगे कहती है, क्या तुम्हारे लिए तुम्हारी पत्नी जीने का रीजन नहीं है? इसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें गाबीमारू अपनी वाइफ की कही हुई चीजों पर खुश होता है और उसकी बात मानने लगता है। गाबीमारू की वाइफ कहती है, हमें हमेशा साधारण रहने का ट्राई करना चाहिए जिससे हम नॉर्मल लोगों की तरह जिंदगी जी सकते हैं। प्रेजेंट में गाबीमारू सागिरी की बातें सुनकर गुस्से में आ जाता है और पास में खड़े हुए आदमी की तलवार निकालकर सागिरी पर अटैक करता है। सागिरी कहती है कि मैं सही हूं ना, तुम खुद से झूठ क्यों बोल रहे थे? तुम्हारे अंदर उसके लिए फीलिंग्स हैं, इसीलिए तुम सजा के समय मर नहीं सके। क्या तुम बस खुद को कह रहे हो कि तुम्हें लाइफ से कोई लगाव नहीं है? गाबीमारू चिल्लाते हुए कहता है, चुप रहो, मैं जहाँ पर रहता हूँ तुम्हें उसके बारे में कुछ भी नहीं पता है, मैं हॉलो हूँ। इसके बाद एक और फ्लैशबैक स्टार्ट होता है। हमें गाबीमारू के वाइफ के चेहरे पर एक निशान दिखाई देता है, उसके फेस के लेफ्ट साइड पर जलने का निशान बना होता है। गाबीमारू की वाइफ कहती है, तुम मेरे फेस को देखकर मुझसे दूर क्यों नहीं भागते हो? आगे गाबीमारू की वाइफ कहती है कि इवागाकुरे में लड़कों का काम लड़ाई करना है और लड़कियों का काम बच्चे पैदा करना है। हम नॉर्मल लोगों की तरह नहीं रह सकते, इसीलिए मेरे पिता ने मेरे फेस को जला दिया था जिससे मैं एक नॉर्मल जिंदगी ना जी सकूं। लेकिन लोगों का दिल इतनी जल्दी हार नहीं मानता है। इसके बाद हम वापस से प्रेजेंट में आते हैं। गाबीमारू सागिरी से लड़ते हुए कहता है कि मैं गाबीमारू द हॉलो हूँ, मैं एक राक्षस हूँ, तुम कितनी भी कोशिश कर लो मैं वापस इंसान नहीं बन सकता हूँ। इसके बाद एक और फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर गाबीमारू जब घर पहुँचता है तो उसके कपड़ों पर बहुत सारा खून लगा होता है और उसके हाथ में बहुत सारे पैसे होते हैं, जिसको देखकर गाबीमारू की वाइफ थोड़ा डर जाती है। इसको देखकर गाबीमारू फैसला करता है कि वो ये सब छोड़ देगा। गाबीमारू ये बात जाकर गांव के मुखिया को बता देता है। गाबीमारू सोचता है कि मैं अब किसी को भी नहीं मारूंगा और हम साधारण लोगों की तरह रहेंगे। हम वापस प्रेजेंट में आते हैं। गाबीमारू चिल्लाते हुए कहता है, ये इम्पॉसिबल है। सागिरी एक कागज दिखाते हुए कहती है, ये पॉसिबल है, ये एक ऑफिशियल माफी लेटर है, इससे तुम्हारे पुराने सारे क्राइम्स माफ कर दिए जाएंगे और इससे तुम्हें शौगन का प्रोटेक्शन भी मिलेगा, जिससे तुम्हें गांव के मुखिया या कोई और दूसरे शोनोबी से डरने की जरूरत नहीं है। सागिरी आगे कहती है, बस इसके लिए एक कंडीशन है, तुम्हें अंडरवर्ल्ड में जाना होगा। आगे सागिरी बताती है कि एक ऐसी दुनिया भी है जहां लोग बहुत ही सुकून से रहते हैं, वहां दर्द का कोई निशान नहीं है। शिनसेंक्यो, पुराने समय के लोग उसे पैराडाइज कहते थे। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर अमर कर देने वाली एलेक्सिर मिलती है। जिसके बाद शौगन ने वहाँ पर एक सर्च पार्टी भेजी थी। इसके बाद हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक फूलों से भरी हुई एक बोट वापस आती है। एक आदमी उसमें से फूल उठाता है और दूसरे आदमी को दिखाता है। वो देखता है कि फूलों के बीच में से एक आदमी का कटा हुआ पैर है जिसमें से फूल निकल आए हैं। वो डरकर इसे दूर फेंक देता है। इसके बाद सागिरी आगे कहती है कि इसके बाद भी 5 सर्च पार्टी और भेजी गई थी पर कोई भी जिंदा वापस नहीं आया है। इसके बाद हमें दिखाई देता है कि बोट के अंदर एक आदमी की लाश है पर उसकी पूरी बॉडी से फूल निकल आए हैं। ये सुनकर गाबीमारू कहता है, ये तो किसी परियों की कहानी जैसा लग रहा है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि शौगन लोगों को आदेश देता है कि पूरे देश से लोगों को इकट्ठा करो, इसके अलावा खतरनाक क्रिमिनल्स को भी ढूंढो। जो भी मुझे उस जमीन से एलेक्सिर लाकर देखा उसे जीवन दान दिया जाएगा। हम प्रेजेंट में आते हैं। ऐसे लोग जिनके अंदर जीने की एक बहुत ही प्रबल इच्छा हो, मैं उन्हें ढूंढ रही हूँ। यहाँ आते वक्त मैंने सुना था कि तुम्हारी वाइफ अभी भी इवागाकुरे में है। जब से तुम पकड़े गए हो उसने लोगों से बात करना छोड़ दिया है। उसे विश्वास है कि तुम वापस जरूर आओगे। तुम्हारे पास अपनी वाइफ के पास जाने का यही एक रास्ता है। क्या तुम उसके लिए अपनी लाइफ को रिस्क में डालोगे? गाबीमारू ये सुनकर सोच में पड़ जाता है। तभी सजा देने वाला आदमी बोलता है कि ये सब बकवास है, मैं ये सब नहीं मानता हूँ, और अपने सभी आदमियों को उन्हें मारने के लिए ऑर्डर देता है। गाबीमारू अपनी वाइफ की कही हुई बात याद करता है कि लोगों का दिल इतनी जल्दी हार नहीं मानता है और उसके आंसू बहने लगते हैं। गाबीमारू सागिरी से कहता है, तुम्हें निंजुत्सु देखना था ना? ऐसे बोलते ही गाबीमारू एक सांस लेता है और उसकी बॉडी से आग निकलने लगती है। गाबीमारू सागिरी से कहता है,
मुझे ध्यान से देखना। गाबीमारू बोलता है। निन्पो एसेटिक ब्लेज और उसकी पूरी बॉडी आग में कवर हो जाती है। अगले सीन में सभी लोग वहाँ पर मरे हुए पड़े हुए होते हैं और उनके ऊपर गाबीमारू बैठा हुआ होता है। गाबीमारू को देखकर वो आदमी बहुत डर जाता है। गाबीमारू सागिरी से कहता है कि वो ये काम करेगा, चाहे उसे खतरनाक क्रिमिनल से या जादुई आइलैंड से क्यों न लड़ना पड़े। इसके बाद हमें गाबीमारू की वाइफ दिखाई जाती है, जिस पर गाबीमारू कहता है, मैं वापस जिंदा आऊंगा तुम्हारे लिए। इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है।